हमारा, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन हमारा हैगा मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मिशन, सिंदूर मिशन, एम्स 2। मैं मिशन को मिक्स नहीं कर रही, ये मिशन है इंद्रधनुष एम। इसका एम क्या है? ऑप्शन सुन लीजिए। कंडक्ट तो है ही नहीं। ए ऑप्शन का मतलब है कंडक्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर इन्फेंट्स इन द स्टेट। इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन है प्रमोट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज। इंस्टीट्यूशन में जो जो ज़्यादा प्रमोट करना। डिलीवरीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्रेग्नेंट वुमेंस की बात की जा रही है। प्रमोट मेडिकल केयर टू एक्सपेक्टिंग वुमेन, हाँ जी वही बात आ रही है। इंद्रधनुष, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके पीछे जानते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। हाँ जी, इसका मतलब होता है कि प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए कुछ हेल्प करना। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 में दिसंबर में, ताकि जो 2 साल से बच्चे एज में हैं, दो की एज वाले बच्चे और उनकी जो मम्मा होती हैं उनको अच्छे से वैक्सीन अच्छे से मिल पाए और वैक्सीन लग जाए बीमारियों से दूर के लिए। ये नोटिफिकेशन आ गई है ना, वो सर पढ़ा रहे हैं। इट डज नॉट डायरेक्टली कवर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और ब्रॉडर मेटर्नल मेडिकल केयर बियॉन्ड द टेटनस वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वूमेन। मैं बिल्कुल पेन और पेंसिल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब है कि इस लाइन का मतलब है कि सीधा जाके घर घर इंस्टीट्यूशन में डिलीवरीज नहीं करनी होती हैं, ना ही मतलब कहते हैं डज नॉट डायरेक्टली कवर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी और ब्रॉडर मैटरनल मेडिकल केयर बियॉन्ड द टेटनस वैक्सीनेशन। सिर्फ टेटनस उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना। इसमें कीवर्ड आपको दिख हुए होंगे। इस जो टॉपिक किस चीज़ के लिए कवर किया गया है? हेल्थ प्रोग्राम्स दैट इज़ यूनिवर्सल। मतलब सारे जो देश की औरतें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए इंद्रधनुष। जैसे इंद्रधनुष का मतलब क्या था? इंद्रधनुष का मतलब हमारा वो जो तीर कमान नहीं होता, पूरा वो मिशन है इसका, इसलिए नाम रख। समझ में आया कि कंडक्ट इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यून करना, उनको मेडिसिन पहुँचाना फॉर इन्फेंट्स इन द स्टेट्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू। तो पहली बात तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा पड़ा है MG नरेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑप्शन सुनिए। इन्हेंस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल पुअर, दोनों बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? बोथ ए एंड बी। पर इस बुक के अंदर जहाँ से मैंने उठा के इसको सर्च किया, उसका आंसर पता क्या आ रहा है? इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज। इन आप दोनों में से कोई एक लगा देंगे तब भी ठीक है, पर इसके पीछे का वो भी समझ लेते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने एक कहते एक चलाया था, एक्ट चलाया था, या कह लो उनका जो मिशन था वो क्या था कि जो जो मतलब 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जिसमें 100 दिन के अंदर जो काम करते हैं लोग, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, खुद के लिए या खुद का कुछ खोलते हैं, तो घर की औरतों के लिए भी बोला जा रहा है, रूरल हाउस होल्ड्स की बात की जा रही है। तो ये उन पर्टिकुलर के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाया था, ताकि अच्छे से केयर हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। इसका टॉपिक जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आता है। ठीक है, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क हैज़ लॉन्च्ड अंडर द विच स्कीम। कहते हैं जो ये नेटवर्क बने हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SHG बोलते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए। MG नरेगा, SJGSY मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम, ये किसी के नाम पे ली गई है मुझे लगता है। थर्ड पॉइंट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पहले आंसर जो है ना, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं ना लोग, खुद के ग्रुप चलाते हैं, खुद की हेल्प करना सिखाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मेन कहते हैं कि इस स्कीम के अंडर आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जो पिंडों में या शहरों में कई लोग ऐसे रहते हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। तो ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, कई बार शहरों में भी गरीब लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कैसे रहना है, कई बहुत परेशानियों का से गुजर रहे होते हैं, तो उनको सिखाया जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो ये जो लॉन्च हुआ था 2011 में हुआ था, और 14 में दिसंबर में कौन सा हुआ था? MG नरेगा वाला, महात्मा गांधी जी वाला। हाँ जी, इनका मेन कहते क्यों लिया गया? ताकि उनको लाइवलीहुड दिया जाए, अच्छे से सिखाना, रहना है, सीखना है, अपने लिए खुद वो करे। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के बीच में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क, UCDN।
अर्बन, अब अर्बन की बात आ रही है, पहले रूरल की बात आएगी, फिर अर्बन की बात आ गई है। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बिलोंग टू विच स्कीम, ये किस स्कीम के अंडर आता है? इसका आंसर क्या है रहा है? इसका आंसर जो आ रहा है ना, बिल्कुल SGR, बिल्कुल उसी ऊपर वाले का ही पार्ट है। स्वर्ण जयंती, क्या नाम है इनका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज शहरी। यहाँ पे ऑप्शन में शहरी है, वो ग्राम थी, अ, वो वाली, ये शहरी रोजगार योजना है। इसके बीच में मतलब क्या कि दीज कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एम्ड एट अर्बन पुअर लाइवली। अब इसमें शहरों के लोगों के लिए, अब यहाँ पे जो गाँव में लोग या पिंडों में लोग रहते हैं उनके लिए। तो टॉपिक का नाम है अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच स्कीम प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम टू प्रोवाइड अ लोन एंड सब्सिडी टू द पुअर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। मम्मी पानी पी लो। दोबारा क्वेश्चन बोलना पड़ेगा एक बारी, थोड़ा फास्ट हो रही हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड लोन एंड सब्सिडी टू द पुअर शेड्यूल कास्ट। पुअर शेड्यूल कास्ट क्यों होता है? शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ऑप्शंस में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता चल रही है मुझे। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, जस्ट वेट। आंसर इसका, पहले क्वेश्चन को समझना कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि शेड्यूल कास्ट को लोगों की मदद करती है, उनको लोन या सब्सिडी देती है। इसका आंसर आ रहा है PSCFS, मतलब फुल फॉर्म सुनिए, पंजाब शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड लोन एंड सब्सिडी स्पेसिफिकली टू द SC बेनिफिशियरी। अदर स्कीम फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट और जनरल पुअर नॉट SC स्पेसिफिक। इन्होंने लिखा अदर स्कीम किस पे फोकस करती हैं? गरीबों पे, मतलब पुअर लोगों पे जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, जैसे कि हम सब हैं। नॉट SC स्पेसिफिक फाइनेंशियल, कल SC नहीं है, जो पुअर होते हैं उनके बारे में सिर्फ बोला जा रहा है, क्योंकि पंजाब सिर्फ पुअर उस पर आता है। तो टॉपिक है स्टेट स्पेसिफिक वेलफेयर, स्टेट वाइज है क्योंकि पंजाब की बात यहाँ की जा रही है। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है कि भाई जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कौन सी क्लास शुरू हुई है? मैथ की। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं ना किसी भी कॉलेज में, बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट, उसको ध्यान से स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए। ये स्कॉलरशिप SC से मुझे याद आया, क्योंकि मैं भी स्कॉलरशिप की स्टूडेंट रही हूँ, SC कैटेगरी से हूँ, पर वो चीज़ मुझे नहीं देखने को मिली, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी होती है, डिटेलिंग, अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज अगर आपको नहीं है ना इस चीज़ के बारे में, इसकी चीज़ में लैक ऑफ नॉलेज ही है ना, ये नॉलेज ही नहीं है ना, तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो फिर आप कहते नहीं कि बुद्धू बन के, सुन्न बन के बैठे रहोगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सिर्फ पता क्या देखा था कि टीचर्स से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, टीचर से अच्छी कहते हैं वो मिलेगी। पर मैं एक बात बोलूँ, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं बोलूँगी तो फिर ऐसे लगेगा कि ये बहुत बुराई कर रही है टीचर की, है ना। तो कई पंजाब में ऐसे कॉलेज हैं, नाम नहीं मेंशन कर रही, जो नाम मेंशन कर दिया तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी भी प्लीज़, मुझे पता है कि मेरी तरह कोई पागल तो होएगा नहीं, वो सब अप्लाई करके पूरी नॉलेज लेके पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल पढ़ के फिर अप्लाई करेगा। भाई मैंने तो अपने फाइनेंशियली वीक के अकॉर्डिंग पढ़ा था, क्योंकि मैं ऐसी कैटेगरी से थी, पर मुझे उतना स्कॉलरशिप नहीं मिला। पूरी मिलती है बच्चों को, पढ़ने वालों को, इसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं था। सिर्फ SC वालों को जितनी फ़ीस होती है वो सारी वापस आती है, वो नहीं मिली, सिर्फ 30% मिला था। तो ये चीज़ मुझे पता थी, मैंने बहुत आवाज़ उठाई थी, इस चीज़ को दबाया गया और मुझे एक तरह से मुझे थोड़ा प्रेशराइज़ भी किया गया था कि अगर ये मैसेज किसी और को बता दिए तो हम वेलफेयर स्कीम को बोल देंगे। कई टीचरों ने मुझे धमकाया था, ठीक है। तो ये चीज़ करके भाई बच्चों अवेयर हो जाओ। देखो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, पहले तो मैं ध्यान देती ही नहीं हूँ, फिर बाद में पछतावा, रिग्रेट होता है, फिर मैं सोचती हूँ छोड़ दो। छोड़ने वाली बात नहीं होती, आपके पेरेंट्स से पूछो जाके कि वो कैसे कैसे करके रोते हैं, मतलब चिल्लाते हैं जब घर में आपको आपके अकॉर्डिंगली वैसे ही वो फैसिलिटी देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते। तो मैंने बोल दिया, तो समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टेड विच राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, जस्ट वेट,